हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बच्चों को बहुत ही टफ चैप्टर लगता है, बट अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की जाए तो ये उतना टफ नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, बट उतना चैप्टर्स को अगर डीपली अंडरस्टैंड करें तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। और ट्रायंगल्स में एक चीज़ तो 100% पक्की है जो हम डिस्कस करेंगे और जो आनी ही आनी है क्लास 10 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल, तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड या 3 एंगल होते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को लिखता हूं ए बी सी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी होता है। और इसकी साइड्स जो होती हैं वो होती हैं, इस ट्रायंगल की साइड्स जो होती है वो होती है ए बी सी एंड ए सी। एंगल्स की बात करें तो इसके लिए एंगल होगा एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल सी, तो ये होता है बेसिकली बहुत नॉर्मल से ट्रायंगल। अब हमें जो क्लास 10 पे पढ़ना है वो है सिमिलर ट्रायंगल। क्या है ये सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर का मतलब जानते हैं, जो एक जैसे दिखें, सेम दिखें, लुक सेम जैसा आ रहा हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल है, बट इसके सारे एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर है, तो ये सिमिलर हो सकते हैं। वैसे दिखने में एक जैसे लग भी रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल, बट क्या सारे ट्रायंगल एक जैसे सिमिलर होते हैं चाहे वो छोटे बड़े हों? तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस पढ़नी है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, कि अगर सिमिलर फिगर्स होंगे या सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए, ट्रायंगल की बात ही नहीं, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो ये भी सिमिलर हो सकते हैं, और सर्कल की बात करें तो ये सर्कल भी सिमिलर हो सकते हैं। तो सिमिलर मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिखते हों उनको सिमिलर ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और बेसिकली हमें ट्रायंगल्स पढ़ना है इसमें, तो उस पर ध्यान देंगे अच्छे से। ओके, अब ट्रायंगल की बात करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखिए, मैं ट्रायंगल को सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये जो ट्रायंगल का सिंबल बना रहा हूं ये सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब पहली कंडीशन, जब या तो उसके ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल मतलब सेम डिग्री हो, ऑल या फिर एनी टू, एनी टू एंगल से भी करें, एनी टू एंगल्स आर इक्वल। अब ये ऑल या एनी टू क्यों बोला मैंने, मतलब ये क्राइटेरिया हो गया ए, क्योंकि जब दो इक्वल होंगे तो थर्ड वाला वो ऑटोमेटिकली इक्वल ही हो जाएगा, इसलिए इसको क्राइटेरिया बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रायंगल जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन हो जाए। करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे अगर दो ट्रायंगल है, अगर मैं यहां एक ट्रायंगल ले लूं, एक ए बी सी और एक अनदर ट्रायंगल लेता हूं पी क्यू आर, तो ये कहता है कि ए बी अपॉन, मान लेते हैं पी क्यू दे रखा है और बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है और ए सी अपॉन पी आर दे रखा है। अगर तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन में है तो ये ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, दो सारे एंगल हो या दो एंगल हो या फिर सारी साइड्स प्रोपोर्शन में हो तो हम उसको सिमिलर ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं। ठीक, आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं आपको। इसके क्राइटेरियाज भी यही होते हैं। क्राइटेरियाज की बात करूं तो ए या फिर डबल ए या ट्रिपल ए भी लिख सकते हो आप। एक क्राइटेरिया होता है आपका तीनों साइड का, जो मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि वो प्रोपोर्शन में है तो तीनों साइड हो जाती है। एक और क्राइटेरिया ले लीजिए एस। ये क्या होता है, जब कोई भी दो साइड आपको दे रखी हो और उसके बीच में एक एंगल गिवन हो, एंगल सपोज ए इक्वल टू एंगल पी है मान लेते हैं, तो आप ऐसे एस भी लगा सकते हो और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये ट्राइंगल की ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ट्राइंगल की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली है जो कि मैं बोलूंगा ग्रेड 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम का नाम है बीपीटी थ्योरम। फुल फॉर्म होती है इसकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते थे पहले, थेल्स थ्योरम। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बता देते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो आप कभी का मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे प्रूव ही पूछ लेते हैं। अब उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड इस पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है अब, लेकिन इस पे सिंपल क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बीपीटी बताइए। इसका स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। सबसे पहले इसका डायग्राम समझिए।
डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं डी ई। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है हमने यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऐसे, और इसका नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है, ये हो गई आपकी पीपीटी की ट्राइंगल का गिवन। अब हमने बीई ज्वाइन किया हुआ है और सीडी ज्वाइन किया हुआ है। इसके स्टेप्स मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि आप इसमें एनसीईआरटी से प्रॉपरली थोरो कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप एरिया ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले रहे हैं हम एडीई। अगर हम एडीई लेते हैं जिस केस में हमारा बेस हो जाता है, मान लेते हैं 1 बेस, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा अगर एडी है तो हमारी हाइट हो जाएगी ईएम, करेक्ट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम इसी में एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं डी सी ई, ये वाला, इसको मैं आपके लिए दूसरे कलर से कर ले लेता हूं, डी सी ई, देखिए ऑरेंज कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो डी सी ई का निकालते तो 1/2, इस केस में हाइट हो जाएगी हमारी सीई, और इस केस में हमारी ये बेस हो गया ईसी, तो हाइट हो जाएगी हमारी ई डी एन। ठीक है, अगर इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें बी डी ई का तो वो हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा इसमें बी डी, और हाइट हो जाएगी ई एम। और इसी में आगे अगर ट्राइंगल को हम करें, ट्राइंगल ए टी ई, ए ई डी लिख सकते हैं इसको, ए ई डी भी एक ही बात है, आप किसी को भी लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी लो या आप वो लो, एक ही बात है। इस केस में बेस हो जाएगा हमारा ए ई और हाइट हो जाएगी डी एन। अब आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को डिवाइड करिए, और ये ट्राइंगल को मैं ऊपर से डिवाइड करूं। देखते हैं, देखिए मैं इसको और इस रेशियो को ऊपर लेता हूं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी। जब मैं लेता हूं तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय एडी मल्टीप्लाई बाय ई एम, अपॉन हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी डी मल्टीप्लाई बाय ई एम। आप नोटिस करिए ई एम सी एम कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1/2, मेरा रेशियो आ गया एडी अपॉन बी डी। सिमिलरली जब आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के पोर्शन को लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हम डिवाइड कर सकते हैं किसी को भी, किसी ट्राइंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ईसी मल्टीप्लाई बाय डी एन अपॉन 1/2 इंटू ए ई मल्टीप्लाई बाय डी एन। आप देखिए डीएन से डीएन कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बच रहा है ईसी अपॉन ए ई। दोनों रेशियोज आ गए। अब आप नोटिस करिए, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, यहां पे मैं अगर आपसे ट्राइंगल की बात करूं तो आप नोटिस करिए ये वाला ट्राइंगल पिंक कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये और ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों सेम बेस पर है। जब भी सेम बेस पे होते हैं तो उनका एरिया लगभग सेम कहलाता है। तो अगर सेम बेस पर हैं, अगर ये दोनों ही सेम बेस पर हैं और दोनों ही बिटवीन पैरेलल लाइंस है, देखिए ये पैरेलल लाइंस थी, ये पैरेलल लाइन डी पैरेलल थी बीसी के, तो ये दोनों फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनके रेशियोज ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएंगे ए सी अपॉन ए। इस तरह से आपका साइड्स के प्रोपोर्शन आ गए। और यही थेल्स थ्योरम कहती है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है डीई पैरेलल टू बीसी है तो इसके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। यही आपकी थेल्स थ्योरम है। अच्छा, ये थेल्स थ्योरम तो हो गई। थेल्स थ्योरम के साथ एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी होती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह सकते हैं उसको। उसमें मैं समझा देता हूं आपको, लेकिन वो करने के लिए आप उसको देख सकते हो एनसीईआरटी से। वो ये कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी और इस बार डीई, रेशियो गिवन है, रेशियो उसने पहले ही दे दिए कि एडी अपॉन बीडी बराबर है ई अपॉन ईसी के, तो ये बोला जाता है कि कन्वर्स ही कहती है कि डीई फिर पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ये गिवन है हमें और ये प्रूफ करना है। बीपीटी में हमने क्या किया था, बीपीटी में ये गिवन था, जी था, और ये हमने प्रूफ किया था जो हमने डिस्कस किया। तो कन्वर्स आप एक बार करिए, देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैं इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कह रहा है कि अगर एक क्वेश्चन है जिसमें ट्राइंगल है ए
बी सी और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके जा रही है डी। ये पैरेलल हो रही है, तो ये कह रहा है प्रूफ करिए कि ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के। ये हमें प्रूफ करना है, तो बहुत इजी है, मैं सीधा इसको लिखूंगा, मुझे पता है डी ई पैरेलल है आपका बी सी के। तो बाय बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कह सकते हैं, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम मैं जानता हूं क्या कि ए डी अपॉन बी डी या डी बी बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी के। इतना मैं जानता हूं, ठीक है। मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू ए ई सी अपॉन ए ई। और रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों तरफ मैं +1 कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा। अब ये एडी एलसीएम में जाएगा, एडी और डीबी, अगर आप देखें एडी और डीबी क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लेने के बाद ए बी अपॉन ए डी, और यहीं पे एलसीएम लेने के बाद ए ई अपॉन ए सी, अगर डायग्राम में देखेंगे ए ई अपॉन ए सी, तो ये बेसिकली ए सी अपॉन ए ई हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल किया था, तो आप देखो ए डी अपॉन ए बी बराबर आ जाएगा ए सी ए ई अपॉन ए सी के। यही प्रूफ करना था, आप नोटिस करिए। तो जो +1 किया, हम किसी भी क्वेश्चन में +1 कर सकते हैं अपने साइड से या -1 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको उसको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से यूज करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बीपीटी पे प्योर बेस्ड था। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो अगर वैल्यू बेस्ड होता है तो आपको ज्यादा क्लियरिटी देगा। जैसे एक गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है गर्ल की, एंड इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अगर कोई लैम्प पोस्ट है और बच्ची की हाइट आपको 90 सेंटीमीटर दे रखी है, ऐसे करके कोई ये ट्राइंगल बनेगा, लैम्प पोस्ट पर है, और उसकी स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड दे रखी है बच्ची की, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड, और लैम्प पोस्ट है हमारा 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। बच्ची की हाइट है 90 सेंटीमीटर, या आप इसको 0.9 सेंटीमीटर मीटर भी लिख सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो, बताइए बच्ची की शेडो क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर 4 सेकेंड। उसने बोला है आफ्टर 4 सेकेंड हमारा ये डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले आप, अगर मैं नेमिंग दूं तो ये ए बी सी डी ई, मैं बी डी निकाल सकता हूँ। बी डी कैसे, मैं जानता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड उसकी 1.2 दे रखी है, 4 सेकेंड दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 4.8 मीटर आ गया। मैं जानता हूं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अगर वो खड़े हुए हैं तो वो 90 डिग्री बनाएंगे, तो मुझे पता है ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ई दोनों में कॉमन है, एंगल ई कॉमन है, तो मेरे पास क्या होगा, ट्राइंगल ईडीसी। ईडीसी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल ईबी ए के। क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास बाय ए ए दो एंगल एक 90 डिग्री और एक कॉमन है। अगर ये मेरे पास कॉमन है तो मैं अब ईडी निकाल सकता हूं, बिकॉज ईडी अपॉन हो जाएगा ईबी विच विल बी इक्वल टू टीसी अपॉन ए बी, क्योंकि दोनों वैल्यू दे रखी है। डीसी कितना दे रखा है 0.9, जिसको मैं 90 दे रखा था तो मैंने मीटर में कर लिया। ए बी दे रखा है 3.6, ईडी दे रखा है, ईडी नहीं दे रखा है, मैं एक्स मान लेता हूं, और ये दे रखा है 4.8 प्लस एक्स। मैं एक बार वैल्यूज चेक कर लेता हूं, क्या मेरी सारी वैल्यू ठीक आ रही है, ठीक। अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं कि 3.6 एक्स विल बी इक्वल टू, मेरा वैल्यू आएगी 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4.8 प्लस एक्स। मैं देखिए डेसिमल से डेसिमल कट करके 9 से 4 टाइम इसको कट कर सकता हूं, तो मेरे पास 4x विल बी इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स आ जाएगा। इसको मैं x को अगर उधर ले जाता हूँ, x को मैं उधर ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x विल बी इक्वल टू 4.8, और मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 1.6, जो कि मेरा एग्जैक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया है। आई होप ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट बस इतना ही है चीजों को समझने के लिए कि सिमिलर कैसे होते हैं, और उसके थेल्स थ्योरम बीपीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेशन करूंगा कि इसको प्रैक्टिस करें, इन तरह के क्वेश्चंस को और लगाएं और अपनी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।